जेनजी जनरेशन, हमारी वाली जनरेशन, नेपाल के अंदर पूरा पार्लियामेंट जला दिया, पुलिस स्टेशन जला दिए, पूरा जो है पूरी कंट्री की ऐसी तैसी कर दी, आग जला दी। पूरे नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेनजीज, हमारी वाली जो जनरेशन है, जिसको सबसे ज्यादा घटिया जनरेशन बोलते थे, जिसको सबसे ज्यादा अनपर्पजली बिल्कुल ही अंधे जो लोग, सबसे घटिया जो जनरेशन होती है ना, सबसे कुछ कर ही नहीं रही है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे हम बहुत ही ज्यादा बदनाम हो रहे थे, जेनजी जनरेशन। लेकिन नेपाल के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरी सरकार गिरा दी और पूरा जो नेपाल है उसको टेक ओवर कर दिया सिर्फ जेनजीज ने। इसके पीछे का रीजन क्या? वहां पर बहुत सारे सोशल मीडिया बैन कर दिए, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स एंड ऑल सोशल मीडिया। लेकिन असली रीजन ये नहीं है, असली रीजन ये नहीं है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया, वहां की गवर्नमेंट सोशल मीडिया बैन कर दिया बाहर को इसे दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया हमने बैन कर दिया, इस रीजन की वजह से ये प्रोटेस्ट कर। नहीं, द रियल रीजन भी है बिहाइंड इट, क्योंकि हमारे बहुत सारे वहाँ के सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, जितनी भी है, द रियलिटी हमको पता चली। द बिहाइंड इट जो प्रोटेस्ट किया जेनजीज ने, उसके पीछे का रीजन था करप्शन, बहुत ही ज्यादा अंधा करप्शन। यानी कि जितने भी वहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यानी फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी उनके मिनिस्टर थे, सबके, यानी कि जो उनके बच्चे थे, उनकी यानी सैलरी 50-60 हजार रुपए, और उनके जो बच्चे हैं वो लेविशिंग, मिलियनेयर की लाइफस्टाइल जी रहे हैं फुल। कोई घड़ी पहन रहा है 5-10 करोड़ की, कोई फरारी में घूम रहा, कोई लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, फुल लग्जरियस लाइफस्टाइल, यानी कि शॉप कर रहे हैं। और वो खुद भी, यानी कि जो मिनिस्टर है वो खुद भी, यानी कोई मिनिस्टर एक घड़ी पहन रहा है 5-10 करोड़ की, 1-1 करोड़ की, ऐसी रोलेक्स, पटैक, लुई, ये रिचर्ड मिली, यानी कि इस तरीके से। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि ऑलरेडी जो नेपाल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% से भी ज्यादा कुछ है, और वहाँ का जितना भी जनरेशन है वो ऑलरेडी पैसा कमा ही नहीं पा रहा, गरीबी के अंदर जा रहा, जॉब्स है ही नहीं, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो जितना भी पैसा है, सारी चीजें है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जितने मिनिस्टर है वो सिर्फ उड़ा रहे फालतू, ना कि कंट्री के डेवलपमेंट में लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। दैट इज द रीजन वाई करप्शन इतना ज्यादा पीक पे आ गया, जहाँ वहाँ की जनरेशन थी उनका दिमाग खराब हो गया कि साला इतना हमारे, मतलब ये इतनी मजे कर रहे हो और हमारी ऐसी तैसी, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर सारा वो क्या कहते हैं उसको मोटो चला रहे थे, यानी कि एक साइड उनकी नेपाल की जो सिचुएशन है वो, और एक साइड उनके बेटे और सारे उनके जो बच्चे हैं वो फुल लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं बाहर विदेशों में, और वो उनकी गरीबी। तो उस वजह से ताकि वो दूसरी कंट्रीज को पता नहीं पड़े, इसलिए बैन कर दिया। और बैन होती, लेकिन टिकटॉक नहीं हुआ, टिकटॉक पर भी वही चालू कर दिया। और उसके बाद जेनजीज ने आया, हमको रोड पर उतरना पड़ेगा, जेनजीज ने पूरा प्रोटेस्ट करके पार्लियामेंट में आग लगा दी, और जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी होता है वहाँ के, वो रिजाइन करके भाग गए हेलीकॉप्टर से। यानी इसको हम सोच भी नहीं सकते, पूरी जनरेशन इतनी ज्यादा आई और सब कुछ खत्म कर दिया, यानी कि प्रॉपर तरीके से पूरा, यानी कि जो पॉलिटिशियन थे सबको हटा दिया। एंड उसके रीजन का यही था सबसे मेन, सारे करप्टेड रीजन है ना कि यार करप्शन इतना ज्यादा पीक पर है, हमको खाने को नहीं मिल रहा, हम क्या करें। यानी कि अदर कोई लोग यूँ कह रहे कि यार सारी चीजें जला रहे, वो उन्हीं की जला रहे, गाड़ियां हैं वो भी उन्हीं के टैक्सेशन के। लेकिन एक चीज समझो यार, क्योंकि ये पॉलिटिशियन होते हैं ना, यानी कि वो सॉफ्ट पावर समझते ही नहीं। अगर तुम इनको पहले इन्होंने अच्छे से किया, यानी कि जो प्रोटेस्ट होता है वो उन्होंने एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट किया, लेकिन घंटा पुलिस वालों ने रोक दिया और ये कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको ये इतना ज्यादा वो करना पड़ा, आग जलानी पड़ी, पूरा पार्लियामेंट जलाना पड़ा। इसके पीछे का रीजन है, दैट इज वाई। इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे अभी टॉप यूट्यूबर जो हैं 2 मेल और फीमेल बनाते हैं, तो उनने बोला कि इसके ये सोल्यूशन नहीं है कि आग जला दो, वो कर दो। मैं मानता हूँ ठीक है सोल्यूशन नहीं है, लेकिन तुम ये तो समझो, तुमको प्यार से बोल रहे हो, तुम बात मान नहीं रहे हो, प्यार से बोल रहे हैं कि अरे हमारे पूरे नेपाल की सिचुएशन ये है, समझने को तैयार नहीं। पॉलिटिशियन मजे कर रहे, फुल पार्टी कर रहे, उनके बच्चे मजे कर रहे, तो भाई फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर हमारी कंट्री में भी अगर होता है ऐसा, तो हमको क्यों नहीं आएगा फ्रस्ट्रेशन? क्यों नहीं आएगा भाई? हमारा खाने को, हमारे पास कुछ है ही नहीं, वी हैव नथिंग टू लूज, तो हमको प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम, यानी कि हमारी अगर जान भी जाती है, लेकिन हमारे बच्चों, हमारे आने वाली की जो जनरेशन है वो तो कम से कम सही लाइफ जिएगी ना। अदर कंट्रीज को देखो तुम, जितनी भी बार, दैट इज द थिंग। क्यों नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, नेपाल जेनजीज ने, एंड सिर्फ 2 दिन के अंदर रियल पावर दिखा दी। और इंडिया के अंदर देखो तुम, जेनजी जनरेशन सबसे ज्यादा पावरफुल, हमारा जो यूथ है सबसे नंबर 1 टॉप पर है, तो सोच लो हमारे पास कितनी पावर है। दैट इज वाई दे प्रूव परफेक्टली, एंड उन्होंने अच्छे से बताया कि जेनजी से मैसअप मत करो, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि तुम लोग मर्जी पड़ेगी वो करेगी, करप्शन पे करप्शन करते जाओगे और कंट्री की ऐसी घटिया हालत करते जाओगे। दे प्रूव्ड अस, एंड नेपाल प्रोटेस्ट इज रियली मतलब एक तरीके से जेनजीज के लिए एक इंस्पिरेशन सेट हो गया। दैट इज द थिंग। इसीलिए जो भी प्रोटेस्ट था, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एंड ऐसा नहीं है कि तुमको लग रहा हो सोशल मीडिया बैन कर दिया, या उस वजह से सोशल मीडिया बैन करने का रीजन ये था कि कुछ लोगों का वही इनकम सोर्स था और वही बैन कर दिया उन्होंने, तो उस वजह से सारा जेनजीज बहुत ज्यादा बौखला गए। इसीलिए वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।